स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन और मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से सेंथिल बालाजी को कोई राहत नहीं मिली है और उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मंत्री सेंथिल बालाजी ईडी की गिरफ्त में हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में बंद हैं और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से वो राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है और याचिका को खारिज करते हुए ये साफ तौर पर ईडी को कहा है कि ईडी उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर सकती है। यानी ईडी को इस पूरे मामले में पूछताछ की परमिशन दी है। जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल सेंथिल बालाजी पर आरोप ये है कि उन्होंने पैसे की एवज में नौकरी दी है और ये आरोप उन पर लगे हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो आपको ये बता दें कि ना सिर्फ डीएमके बल्कि तमाम जो विपक्षी दलों का ये गठबंधन है, इसके नेताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। राजनीति से प्रेरित लोकतंत्र की हत्या और न जाने कितने आरोप जो है वो लगाए गए थे। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने चुनौती दी, लेकिन उस याचिका को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि डीएमके के जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उनको हिरासत में लेकर ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। यानी ईडी को परमिशन अब मिल चुकी है। तो ये पूरा मामला जाहिर तौर पर इस विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके का विरोध ईडी ने जब सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया तब देखने को मिला था। हालांकि वो उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब वो रोते बिलखते भी नजर आए, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में जैसे जैसे कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक तमाम जो सेंथिल बालाजी के करीबी लोग हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी का दौर जारी है। आपको ये भी बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने इससे पहले सेंथिल बालाजी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, यानी सही माना था। और इसी मद्रास हाई कोर्ट के यही फैसला था जिसको सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए ईडी को उनकी हिरासत में पूछताछ की परमिशन दे दी है। बड़ी राहत जो है वो ईडी को भी इस पूरे मामले में मिली है, क्योंकि ईडी अब सेंथिल बालाजी से पूछताछ करेगी ये क्या घोटाला है जो आरोप लगे हैं कि पैसे की एवज में नौकरी दी गई है। ठीक बिल्कुल वैसा ही घोटाला जैसा कि बिहार में देखने को मिला। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि इससे पहले जब ईडी की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, तो इस सिलसिले में हाल ही में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के एक करीबी सहयोगी के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान 16 लाख रुपए से ज्यादा का बेहिसाब कीमती सामान और 22 लाख रुपए नगद जो है वो बरामद किया गया। और ईडी ने ही ये जानकारी दी थी कि इस तरीके का एक्शन जो है इस पूरे मामले में हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के ही कोयम्बटूर और करहूर जिलों में 3 अगस्त को बालाजी से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। कुल 9 ठिकानों पर ईडी ने एक्शन लिया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में चेन्नई के पुछल केंद्रीय कारागार में बंद है सेंथिल बालाजी। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। बालाजी एमके स्टेलिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या स्टेलिन उन्हें कैबिनेट से अब हटाएंगे, क्योंकि अब उन पर जो आरोप लगे हैं अब उसके प्रमाण लगातार न सिर्फ सामने आ रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी
अब ये माना है कि अगर जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था, यानी जो गिरफ्तारी मद्रास हाईकोर्ट ने जायज ठहराई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस गिरफ्तारी को जायज कहीं ना कहीं मानते हुए ईडी को परमिशन दी है कि जो सेंथिल बालाजी हैं उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाए। ईडी ने राज्य परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 14 जून को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। तो ये गिरफ्तारी उनकी 14 जून को हुई थी। गिरफ्तारी के बाद वो रोते बिलखते नजर आए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी थी और इस तरीके से जो उन पर आरोप लगे थे उसको लेकर विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता, फिर चाहे वो डीएमके के नेता हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई थी, लेकिन सेंथिल बालाजी पर जिन आरोपों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो डीएमके सरकार में शामिल रहे सेंथिल बालाजी पर पैसे की एवज में नौकरी देने का आरोप है। दरअसल पूरा मामला साल 2011 से 2015 के बीच में हुए एक नौकरी घोटाले में सेंथिल बालाजी आरोपी हैं। उस वक्त वो तत्कालीन अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। हालांकि जयललिता के निधन के बाद उन्होंने अन्ना द्रमुक को अलविदा कहा और साल 2018 में द्रमुक का दामन थाम लिया, यानी डीएमके में वो शामिल हुए। मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक तकनीकी कर्मचारी द्वारा साल 2018 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में ये पूरा मामला उठा था। कहा तो यहां तक जाता है कि पैसे लेन देन के बावजूद उम्मीदवारों को नौकरी दी भी नहीं गई, यानी पैसे उनसे ले लिए गए, उन्हें नौकरी भी नहीं दी गई। तो ये इस तरीके से पूरा मामला 2018 में मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई की तो उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में पुलिस और ईडी को सेंथिल बालाजी के खिलाफ जांच की परमिशन दी थी, जिसके कुछ महीने बाद केंद्रीय एजेंसी ने ये कार्रवाई की है, यानी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन पर ही ये कार्रवाई की गई है। बावजूद इसके इस तरीके का हंगामा उनकी गिरफ्तारी के बाद देखने को मिला। इस तरीके से बयानबाजी का दौर चला, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया और तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। तमाम जो मंत्री थे तमिलनाडु के सरकार में, उन्होंने कहा कि सेंथिल बालाजी की जो गिरफ्तारी हुई है वो लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव से पहले उन्हें निशाना बनाया गया है, गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये भी कहा गया बीजेपी एक नकली कहानी बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी एक नकली कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि डीएमके एक भ्रष्ट पार्टी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि यह कार्रवाई किस रियासत में नहीं हुई या किस विपक्षी दल के साथ नहीं हुई, ये हमारी सियासत करने का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस तरह से सीबीआई ने उन मंत्री के साथ बर्ताव किया, हम उसकी निंदा करते हैं। इस तरीके के कमेंट जो थे वो सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सेंथिल बालाजी ने जो चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया है। कोई राहत स्टेलिन और उनके मंत्री को नहीं मिली है। साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि ईडी को परमिशन दे दी गई है कि सेंथिल बालाजी से इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ करेगी और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन पर भी उठ रहा है कि क्या स्टेलिन अब इतने गंभीर आरोप उन पर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा है, क्या उसके बाद अब उन्हें कैबिनेट से हटाया जाएगा, जो मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है क्या उससे वो बाहर होंगे? ये बड़ा सवाल है जो लगातार जनता भी पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।